सीएनजी में चुस चुस भी होने लग गई है। इसका मतलब गाड़ी भरने वाली है। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है और लोग बात कह रहे हैं कि ये चोर है, महाचोर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप कान खोल के सुन लो और देख भी लो कितनी यहाँ पे सीएनजी आती है। ये चुस चुस होने लग गई है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो बोलो आप कुछ कहना चाह रहे हो? मजा आया? अरे आया कि नहीं आया ये बताओ। ये था हमारा गैस का विस्तार, जो कि सत्य प्रेम और ईमानदारी से हम यहाँ पे काम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मालिक नहीं आई तो फिर मेरे बस की बात नहीं है। चलिए जी, इसके बीच में हूँ राजीव चौक वाले इलाके में, और राजीव चौक वाले इलाके में भी दिसंबर के महीने में काफ़ी गर्मा गर्मी का भी माहौल यहाँ पे जान और मालूम पड़ रहा है। तो मेरी भी तैयारी हो चुकी है खिड़की धौला टोल पे जाने की। तो थोड़ी देर में जो है कोई गाड़ी वाला आता है तो फिर हम उस गाड़ी वाले में से जो है सामान लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही प्रोग्राम चलता रहता है और लोगों का जो हुजूम है ये यहाँ पे इस कदर दौड़ पड़ता है कि लोग देखो ट्रक में भी देखो चढ़ने के लिए तैयार है, जैसे आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के लोग संस्कृति और कला विरासत है यहाँ की। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अब आप लोगों को मिलूँगा सीधे खिड़की धौला। अभी ये जो इलाका है ये राजीव चौक का इलाका जान मालूम पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से चलते रहता है। उधर से आएगी गाड़ी तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं उसमें बैठूँगा और फिर चलूँगा सीधे आगे, यानी कि हम आपको सीधे खिड़की धौला टोल पे। राजीव चौक का इलाका है, काफ़ी गाड़ियों का भी बड़ा ही शोरगुल यहाँ पे मच रहा है। बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक माना जाता है और वो जो सामने गाड़ी आ रही है मुझे अभी उसी में जाना पड़ेगा। तो देखता हूँ कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है परफेक्टी की, तो उसी में निकलेंगे। तो ये है वो भाई साहब बात, और कुछ इस प्रकार से चलते रहते हैं बातें। इसी के बीच में आ गए हैं खिड़की धौला के टोल प्लाजा के ही बिल्कुल पास वाली जगह पे सीएनजी डालने हम यहाँ पे लग रहे हैं। तो विभिन्न पर नए नए आयामों को हम लिए हुए हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग बाग भी बैठे हुए हैं जो कि अपनी निजी कला सभ्यता से अपने आप को रूबरू करा रहे हैं। सीएनजी डालने को यहाँ पे आए थे और लगातार ही हम यहाँ पे सीएनजी का रसस्वादन करते रहते हैं। चलो ड्राइवर जी से आपकी बात करा लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से ये अपनी, अरे ये कॉपीराइट सॉन्ग बजा रहे हो। और देवराज जी कैसे हो? एक नंबर। मज़े आ रहे हैं? और अवनीश ठाकुर जी? हाँ बस बढ़िया है, मज़े है। और कितना आनंद आ रहा है? एक बार श्री देवराज जी के पास ले चल रहे हैं, जूम करके आपको मैं उनकी दाढ़ी से रूबरू कराता हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये लड़का है, दाढ़ी तो देखिए इसकी, वाह जी वाह। और मीटर भी हमारा यहाँ पे लगाता है। एक दिन जिस दिन आना होता है तो उस दिन तो, और जिस दिन नहीं आना तो देवराज की वजह से हमें यहाँ पे लगातार ही आना जाना पड़ता है। वो सिर्फ इसलिए है कि कभी गाड़ी आती है, कभी नहीं भी आती है, कभी आती है तो कभी जाती है, लगातार आते हैं जाते हैं, मुसाफिर वाली बात है। ये बड़े भाई साहब हैं जो हमारे लिए डायरी लेके आए, काफ़ी अच्छे और काफ़ी परम भक्त हमारे। तो चलिए जी इसके साथ बनाते हैं इसमें पर्ची का जो पूरा फंक्शन, और फंक्शन के बाद आप लोगों के बीच हम लगातार ही रूबरू होने का हमें मिलेगा मौका। तो आज हमारी जो है इसमें 3000 रुपये की गैस आने वाली है, और 3000 रुपये की गैस को लेकर कितने उत्साहित है हमारे श्री 1008 श्री देवराज। आज बोलिए देवराज, आप कुछ बोलिए तो सही। देवराज सन जी भी हमारी वीडियो को डेली एंजॉय करते हैं, आप क्या कहना चाहते हो सन जी के लिए? बोलिए। नमस्ते अंकुश ठाकुर, आपके क्या विचार है सर? हमारे बहुत बढ़िया विचार है। खाना आज खाया था कि नहीं खाया था? नहीं आज नहीं खाया था। आज खाते भी कैसे, वो दूसरा तो व्रत है।
तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भक्तों, सीएनजी भी मैंने डला ली है और सीएनजी डालने के बाद अब हमारी तैयारी हो चुकी है डायरेक्ट गुरुग्राम जाने की। तो कुछ इस प्रकार से सारे प्रोग्रामों के अंतर्गत हम यहाँ पे शरीक रहते हैं। और अभी भी मैं जा रहा हूँ, उस पार है वो, उधर दिखा, जो दूसरा वाला भाई साहब उधर बिल्कुल सामने खड़ा है, तो उस पार जाना है। तो कुछ इस प्रकार ही हमारे प्रोग्रामों के अंतर्गत हम यहाँ पे बने हुए रहते हैं। तो आप जो है ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। हालांकि टोल प्लाजा पे आया था और जहाँ पे वो आदमी खड़ा है वहाँ पे भी मैं खड़ा था, तो रिचार्ज भी करवा लिया है और गुरुग्राम जाने की भी मेरी तैयारी हो गई है। तो ये है बात, ठीक सामने ही है नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे गाड़ियों की कितनी बड़ी भारी भीड़ लगी चली जा रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा देर ना रुकते हुए ठीक सामने ही और रुकता हूँ जहाँ पे कि गाड़ी आती है जाती है। और खान के साथ आज मैं जाने वाला हूँ, तो इसी के साथ जो है फिर चलते हैं। पीछे देखो कैसी गाड़ियों की महान भीड़ यहाँ पे लगी चली जा रही है, ये है बात। और टोल के ठीक पीछे आया था, यहाँ पे कुछ हम तो घूम रहे हैं, देखिए आप कैसे चल रहे हैं ये। तो यह टोल की बिल्डिंग जहाँ पे रिचार्ज होता है। और एक खेत तो देखिए, लहलाते हुए खेत, कैसे पानी का फव्वारा यहाँ पे फेंके जा रहे हैं। और पानी के जो ये फव्वारे हैं, यहाँ पे खेती और किसानी जब भी ज़्यादा होती है जबकि यहाँ पे पंप सेट भी लगाते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से भी रहती है यहाँ पे बातें। तो ये है बात। ओ चल, ना 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 ना, कुछ नहीं है। और ये देखो, ये गाय माई मेरे पास आ गई है। तो कुछ इस प्रकार से चलता रहता है यहाँ पे प्रोग्राम। खेती किसानी और बागवानी की, वहाँ पे कैसे खेत थे बिल्कुल हरे भरे। अरे बट तेरी तो कहीं मत चल, मत मत चलो बगा, चला रे चला। ओफो, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गेहूं की लहलाती हुई फसल चल रही है और दूर दूर तक इनके माध्यम से पानी फेंका जाता है। कभी यहाँ खड़े कर लेते, कभी वहाँ खड़े कर लेते, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो कुछ इस प्रकार से चलता रहता है फव्वारे का कार्यक्रम। जैसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। हा। तो बड़ा ही आनंद आ गया। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपको सीधे गुरुग्राम में। इसी के बीच खिड़की धला टोल प्लाजा से आने के बाद हमारे साथ हैं श्री 1008 श्री, क्या बोलते हैं, मिस्टर योगेश्वर जी, जो कि लगातार ही हम यहाँ पे बड़े चले जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से बात यहाँ पे चलती रहती है। तो साहब, आज आपको कितना ज़्यादा आनंद आया ये बताइए। आनंद घुसिया चूतन ना, क्यों? मज़ा तो आया ही होगा वैसे भी। तुम्हारे जान जाएगी। और ये सेक्टर 32 गुरुग्राम का ठीक सामने ही है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। यहाँ की हवा की गुणवत्ता बहुत ख़राब है मित्रों, जैसा देख पा रहे हैं। शहरों में ऐसा लगता है कि कुत्ते और बिल्ली के पास भी कार है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? शहरों में ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते और बिल्ली के पास भी कार हो। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही बात होती रहती। ये कंपनी का एरिया है, यहाँ पे कोई आईटीसी वाली है, तो कोई इफ़को फर्टिलाइजर्स कंपनी है, और पंजाब नेशनल बैंक वाली ये गली है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम लगातार ही चलता है। और अब मैं तुम्हें जो हूँ मिलता हूँ सेक्टर 32 के बाज़ार में। पेड़ पौधे भी यहाँ पे खूब लगाए रखे हैं लोगों ने। और साथ के साथ यहाँ पे आज हमारे बड़े भाई साहब श्री 1008 श्री शहजादेपुर भोगांव के रहने वाले मिस्टर योगेश जी भी आए हुए हैं। तो योगेश जी भी जो है बड़ी ही आनंद से
पाँव में पाँव धर के चले ही जा रहे हैं। तो साहब आज तुम्हें मज़ा आया कि नहीं आया चलने में, ये बताइए आप। आपको मज़ा आया कि नहीं आया आज चलने में? हाँ है मज़ा, लेना पड़ेगा। तो ये ऐसा भी वो होता ही रहता है कभी कभार कि ऐसे भी कभी मौके आते हैं। तो आ गया वो ठीक सामने से, दूसरी गली चले गए वो। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी ही देर। और इसी बीच हमें मिल गए एक बार फिर से पहाड़ी दादा। और पहाड़ी दादा जी क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, बहुत आनंददायक। तो चले जी, पहाड़ी दादा से भी यहाँ पे अभी ऑफ कैमरा भी काफ़ी बातें हुई। तो कुछ इस प्रकार से सेक्टर 32 की जो ये बाज़ार, जो ये गुलजार यहाँ पे चलता ही रहता है। तो अभी आउटर सीन भी मैं आप लोगों का, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर्दी का भी माहौल लगातार ही बना हुआ रहता है। अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो मेनली जो प्रोग्राम है ये टैक्सी का ही है, और टैक्सी वालों की पार्किंग ही आपको यहाँ या वहाँ लगातार ही नज़र आ रही होगी। तो कुछ लोग ड्यूटी करने को गए हुए थे, तो कुछ लोग ड्यूटी करके आ गए हैं और कुछ अब ड्यूटी पे जाएंगे। किसी की दिन की ड्यूटी रहती है इन शहरों में, किसी की रात की ड्यूटी रहती है। और अगर आज की मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम भी काफ़ी प्यारा और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो एक ये गाड़ी थी जो कि ड्यूटी करने के बाद यहाँ पे आ चुकी है, तो और दूसरी गाड़ी भी ड्यूटी करने के लिए गई हुई है। तो काफ़ी सर्दी भी इन शहरों में भी लगातार ही हो रही है। तो सर्दी का जो कहर है, जो सितम है, ये काफ़ी प्यारा है और काफ़ी बड़ा लाजवाब भी है। तो चलिए मैं एक बार इसकी साउंड की टेस्टिंग कर लेता हूँ कि किस हिसाब से यहाँ पे साउंड आता है। अगर सारा कुछ ठीक ठाक रहा तो आगे से भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो वैसे मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए उसको वहाँ पे रख रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ये चाबी उस गाड़ी की है जो वहाँ पर खाने में देंगे। हाँ, तो अभी आप इसको रखिएगा ना, उससे होगा ना, इसमें एक चाबी है। तो ये चाबी जो है आप उसको रखिए, उसमें हाँ छोड़ दें। आपका नाम अच्छा है, कहाँ के रहने वाले? देखता हूँ कि अब मैंने वहाँ पे लगा रखा है ना। देखता हूँ तो आपको जाता हूँ उसके पास। हम इसीलिए परेशान था कि चाबी मेरे पास है, जो खोलेंगे कैसे? भाई साहब वो दूसरी चाबी है, ये दूसरी चाबी है। तो चलिए जी, देखता हूँ कि आवाज़ रिकॉर्ड हो भी पाई कि नहीं भी हो पाई। अताउल्ला जी जो कि यूपी के राम जन्मभूमि से। जी हाँ, राम जन्मभूमि का। तो सर इस शहर में कितने सालों से है? सर मैं पहले 20 साल रह चुका हूँ, लेकिन दिल्ली में रह चुका हूँ। आप पहले दिल्ली में? हाँ 20 साल रह चुका था। ड्राइवरी लाइन में? नहीं, हाँ? स्टील लाइन की फैक्ट्री में मैं स्टील की चद्दर बेलाई करता था। तो साहब वहाँ पे क्या कुछ मेहनत थी? मेहनत साहब क्या, मैं छोड़ दिया था, गए थे। हाँ उसके बाद में तो जी। मैं जब 15 साल हो गए छोड़े पर, जी तो हम मतलब क्या कहते हैं कि घर पे रह गया। जी। लेकिन कुछ ऐसी परेशानी थोड़ी सी आई कि मुझे आना पड़ा।
काम करने के लिए। अच्छा, 15 साल फिर घर में रहे? 15 साल फिर घर में रहा हूँ। तो उस जमाने में ये तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। हाँ, उस समय मतलब 11-1200 रुपये तनख्वाह मिलती थी स्टील लाइन में मिस्त्रियों की। अगर आप वहीं बने रहते तो आज तक तो आज मतलब वो फैक्ट्रियाँ वहाँ से उठ गई ना वजीरपुर से, हाँ तो ये सब गुड़गांव की तरफ कहीं साइड में चली गई हैं, पता नहीं कहाँ, लेकिन मुझे पता नहीं है। हाँ। हाँ, ये बात। चलो देखता हूँ कितनी आवाज़ क्लियर आई। जी, इसी के साथ हो चुकी है काफ़ी रात, और रात का है यह समय, और मैं आया था सिग्नेचर टावर पेट्रोल पंप वाली गली में। यहाँ पे जो अभी वो बड़े भाई साहब थे उनसे भी मेरी अभी मुलाकात हुई है, और मुलाकात के दौरान जो है कुछ बातों के ही ठाके हुए, और इन पे सच में गौ माता की कृपा लगातार ही इन पे बनी हुई है। ये इसलिए भी क्योंकि इन्होंने कहा मेरी वीडियो मत बनाओ, लेकिन कैमरा ही चालू नहीं हुआ। ये तो प्रभु का ही आशीर्वाद इनके ऊपर है, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है। मैं आया था अभी पेट्रोल पंप वाली गली में, तो पेट्रोल पंप वाली गली में भी बहुत सारी गाड़ियों का समावेश यहाँ पे लगातार ही बना हुआ रहता है। तो कुछ इस प्रकार से सारे प्रोग्रामों के अंतर्गत हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो कुछ ये है मित्रों बात तब। और इसी बड़े भाई साहब जो कि अच्छे नीति और ज्ञान चरित्र के आदमी हैं, जिला जमुई ग्राम डुमरी के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? रामदास जी जैन जी हैं, चंद्रवंशी। और वास्तव में देखो कितनी भयंकर है इनकी दाढ़ी और मूंछें। ये जो है हमारे दादा की उम्र के आदमी हैं, और विगत कई सालों से जो है यहाँ पेट्रोल पंप वाले इलाके में काम करते हैं। तो बाकी सब बढ़िया ही चल रहा होगा। सर्दी यहाँ ज़्यादा है या बाहर ज़्यादा है? बाहर ज़्यादा है। अभी एक चीज़ और, ठीक सामने जो है ये पेड़ पे जो है लाइट जगमगा रहा है। तो सोचते हैं कि जब लाइट जगमगाता है तो तुम्हें अपने बिहार का बात याद आता है कि नहीं आता है? ये बोलो। बिहार में लाइट नहीं है क्या? भाई यार, मेरे कहने का मतलब ये है, उत्तराखंड है क्या तेरा पहाड़ी इलाका? तो पहाड़ों इलाकों में भी तो उजाले टिमटिमाते रहते हैं। बिल्कुल टिमटिमाते हैं। नहीं, तो कुछ इस प्रकार से ये बड़ाई कर रहे थे। और हमारे अभी सिग्नेचर टावर वाली गली में यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं गाड़ी की काफ़ी बड़ी भारी भीड़ है। ताऊ श्री हनुमान जी से मुलाकात करते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। और प्रभु कैसे हो? बढ़िया जी। इस उम्र में इतनी ताकतवर बॉडी आपने कैसे बनाया, और वो भी देखो चंद्रमा के नीचे। जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से भी प्रोग्राम यहाँ पे चलता ही रहता है। तो चलिए फिर नमस्ते है। ओके जी। तो ये है मित्रों बात। बैग चला रहा था। अरे भाई साहब बैग दो, ये दूसरा आ गया यार। अब ठीक सामने ही नेशनल हाईवे नंबर 48 की ये सीन आप लोगों के बीच समक्ष ही नया अध्याय शुरू लगातार ही आतुर है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बम्बई की सीन दिखाई, उसके बाद गुजरात की सीन दिखाई, और उसके बाद आसाम, गुवाहाटी और मेघालय के जैसे स्टेटों में मैं घूम चुका हूँ। और अभी मैं प्रेजेंट हूँ गुरुद्रोण नगरी गुरुग्राम में, जहाँ के लोक संस्कृति और कला विरासत हमेशा ही लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो क्या इस हरियाणा भूमि की क्या विशेषता है, ये जानेंगे ताऊ जी से। ताऊ जी, हरियाणा की क्या विशेषता है? कोई डायलॉग में बताओ ना। मेरा दूध दही का खाना कैसे बोल रही है? हरियाणा ये गुरु द्रोणाचार्य का प्रदेश है। चलो तो आपसे मिलते मैं विगत कई सालों से जो है इनसे जो है इंट्रोड्यूस होता हूँ। और सुबह 3 बजे उठते हैं भाई और बहनों इस पेट्रोल पंप वाली गली से। और 3 बजे देखिए, पहचानिए इनको, 3 बजे उठते हैं और दूध लेने को जाते हैं। वाह, 3 बजे धन्य है आप। नींद नहीं आती क्या? हो गया, अब कहाँ नींद आई? नहीं, फिर भी नहीं, दिन में सोता हूँ। दिन में सोते 2 घंटे, और उसी से पूरी एनर्जी हो जाए। और ये ठीक सामने देखे कितनी भयंकर बस ये चल रही है। देखिए, महालक्ष्मी महालक्ष्मी। तो ये है मित्रों बात, और कुछ इस प्रकार से चलती रहती है बातें। चलिए जी, इसी के हो गया है समय सेक्टर 32 की ओर जाने का। और एक खास आदमी से मैं आपको तो मिलाना ही, यह है मामू जी जो कि खाना खा रहे हैं अपनी गाड़ी में, बड़े भाई साहब में। तो चलिए चलते हैं सीधे सेक्टर 32 के मार्केट में, इन हसीन वादियों से भी आगे। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। हाँ, सुख संपन्न तरीके से ये इसकी वीडियो मत बना। मैं पहुंच गया हूँ सेक्टर 32 में। तो मैं अभी आ गया हूँ फिर पेट्रोल पंप वाली गली से सेक्टर 32 के मार्केट में। और सेक्टर
32 की मार्केट और सेक्टर 32 की मार्केट में भी काफ़ी चहल पहल इन दिनों रात हुई जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से हमने किया अपने दिन का एंड, और हमेशा की तरह ही दिल्ली 6 ऑन द व्हील्स की भी ओर मैं आपको ले चलता हूँ। शाम को दिल्ली 6 ऑन द व्हील्स पे भी गाड़ियों की बहुत भयंकर भीड़ लगी रहती है। ये अपने कुछ साथी भाई हैं जो कि लगातार ही होटल कंपनी में काम करते रहते हैं। और भैया नमस्कार। नमस्कार जी। आप कभी आइए, दिल्ली 6 का स्वाद आप चखिए। आपके जो मेनू है वो मैंने आपको फेसबुक के माध्यम से प्रसारित किए हुए हैं। सर ओनर जी हमारे, उनका भी जो है मेनू कार्ड मैंने आपको दिया था। और यहाँ पे बैठने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था मेरे प्यारे भाई और बहना। तो चलता हूँ, एक बार मैं आपको ले चल रहा हूँ पार्किंग। और क्या ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इन्होंने पार्क को डेकोरेट किया हुआ है। तो इतनी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे कि बैठने वालों के लिए भी हा कितनी सुंदर यहाँ पे ब्रेंचें लगी हुई हैं। तो ब्रेंचों का भी आनंद लेते हुए सेक्टर 32 में यहाँ पे बहुत सारी कंपनी वाले इलाके हैं। तो यहाँ पे इन कंपनियों में जो है लोग बाग यहाँ पे काम करने को आते हैं। तो विविध प्रकार के आयाम, विविध प्रकार की संस्कृतियों हम आपके बीच लगातार ही रूबरू कराते रहते हैं। तो ये रही हमारी पूरे दिन भर की जनरी। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आई तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह ले लेता हूँ विदा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कि जो आप लोगों ने मुझे इतना ही प्यार और सपोर्ट से सुना। तो ठीक है मित्रों, फिर रखता हूँ और मिलता हूँ आपको कुछ अनदर और नई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पार्क भी बहुत ही काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़बरदस्त ढोलक की तरह बजाया हुआ सा है। तो चलिए जी, रखता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।